ओम शांति। जून 2022 के ज्ञानामृत से यह लेख है। टॉपिक है कर्मातीत अवस्था। संजय की कलम से। वे कहते हैं, अगर हम योगी बनना चाहते हैं तो चलते फिरते उठते बैठते सोचे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं परमधाम से आया हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह संकल्प चलाते रहे तब योग लगना संभव है, नहीं तो आप ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजाए रहिए, रेड लाइट करते रहिए, पालथी मार के बैठे रहिए, आंखें खुली रखिए, बेशक सामने भ्रुकुटी में देखिए या नेत्रों में देखिए, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती। आपका योग जितना लगे, आप लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए कि मुझे कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना ही है। यह जो कर्मातीत स्टेज है उसका अनुभव हमें यहाँ ही करना है, क्योंकि अगर परमधाम में चले जाएंगे तो उसमें अनुभव की बात ही नहीं है, हम देह में होंगे ही नहीं। लेकिन इस शरीर में, इस संसार में रहते हुए हमें वहाँ का अनुभव करना है। उसकी तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं है, हम बाकी सब कामों में पड़े हुए हैं, तो समझना चाहिए कि हम बहुत गुमराह हैं। हमने अपने असली लक्ष्य को छोड़ दिया है। तो पहले हम उस स्टेज का अनुभव करने की कोशिश करें, उसका अभ्यास करें। उसके लिए हम बिल्कुल ही देहातीत स्टेज में रहें। देह का भान जरा भी न हो, देह की दुनिया का संकल्प जरा भी न हो। देह के व्यक्ति और वस्तुएं, प्रकृति के बने हुए जो भी स्थूल पदार्थ है या जो देहधारी है, देह के जो संबंधी है, उनके साथ लागत की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी भी देहधारी की स्मृति में भी न आए। जैसे परमधाम में जब आत्मा होती है तो इस प्रकृति की दुनिया से पार होती है, तो वह भी निराकारी दुनिया है। उस गोल्डन रेड लाइट में एक मैं और एक शिव बाबा, तीसरा कोई नहीं। वह जो मेरी स्थिति है, उस स्थिति पर मैं टिकूं और उसका अनुभव करूं। यह है कर्मातीत स्टेज का पहला पहलू। कर्मातीत स्टेज का दूसरा पहलू है यह कि संसार में जब मैं कर्म करूं तो कर्म का जो हानि लाभ, निंदा स्तुति, मान अपमान, हर्ष शोक जो भी होता है, कर्म के साथ कर्म फल जुटा हुआ है, तो उस कर्म फल से प्रभावित न हो जाऊं। संसार में कर्म करते हुए भी कर्मयोगी रहूं, किसी भी बात से प्रभावित ना हो जाऊं। साक्षी दृष्टा होकर, उपराम चित्त होकर, इस संसार से संसारातीत होकर देखता रहूं। उस स्थिति में मान अपमान आदि जो भी कुछ है उसका असर न हो। तीसरा पहलू है कि जो कर्म हम करते हैं उसमें यही भान रहे कि शिव बाबा हमसे करा रहे हैं। हमने तो यह शरीर और कर्मेंद्रियां उसको दे दी है। अब इस गाड़ी का ड्राइवर, चलाने वाला, इसको काम में लगाने वाला वह शिव बाबा है, परमात्मा है। हम साधन है, निमित्त मात्र है। इससे कार्य लेने वाला वह है जिसके प्रति हमने समर्पित कर दिया है। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, चिरकालीन अभ्यास चाहिए, तब जाकर यह स्थिति बनती है, ऐसे नहीं बनती है। यह तीनों अभ्यास जब इकट्ठे चले तब वह जो निराकारी स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, बिंदु रूप स्थिति है, उसका अनुभव हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।